नहीं करना, जल्दबाजी में नहीं करना। मैं इसको कल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए, और लास्ट टॉपिक होगा बॉम्ब का। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे किस चैप्टर का? वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू ऑफ डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, यानी कि लीडरशिप और डायरेक्टिंग चैप्टर का हम एमसीक्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ रॉबर्ट ब्लैक एंड मॉर्टन। रॉबर्ट ब्लैक और मॉर्टन ने जो मैनेजरियल ग्रिड दिया था, थियरी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें 81 हमने बॉक्सेस बनाए थे, 9 वर्टिकल लाइंस एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और इसके जो 5 पॉइंट्स थे, 1 2 3 एंड 4 एंड बीच में 5, इन 5 पॉइंट को मैंने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था। तो आपको बताना है कि इनकी थियरी में जो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी थी, इसमें एक ऐसा लीडर जो प्रोडक्शन पे फोकस होता है, अ लीडर हु इज मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसको अपने प्रोडक्शन, लोगों से काम निकलवाना है, लोगों से अपने टारगेट को पूरा कराना है, उसको क्या बोलते हैं? तो इम्पावराइज तो नहीं होगा, आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें तो प्रोडक्शन के लिए भी फोकस उसका लो होता है और एम्प्लॉय के लिए भी फोकस लो होता है, इसलिए इसको 1-1 स्टाइल बोलते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? 9-1। तो 9-1 को बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है आंसर आपका यही होगा। ऑप्शन सी है 1-9। 1-9 स्टाइल क्या है? एम्प्लॉय के साथ, यानी एक ऐसा स्टाइल जहां पे एक लीडर या मैनेजर अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बहुत ध्यान देता है, उनकी वेलफेयर पे, उनकी फ्रीडम पे, उनको खुश रखता है, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन देता है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करता है, बट प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, वर्क पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कम मिलता है। तो इसको आपको याद रखना है, तो आप एक ट्रिक याद रख लेना, जहाँ पे 19 है वहां प्रोडक्शन कम होगा, और यहाँ पे आप एम्प्लॉय को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ज्यादा आपका फोकस है, और यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो यानी कि आपका ये 9-1 को आप 91 मान लो। तो 91 में आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी 91 इज द टास्क मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ब्लैक एंड मॉर्टन का ही है, और जस्ट इसके उल्टा है, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ब्लैक एंड मॉर्टन की थ्योरी में अ मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर हु इज मोर कंसर्न, जो मोर कंसर्न है किस चीज को लेकर? विद पीपल, उसको लोगों को वेलफेयर को ज्यादा ध्यान है। तो 1-1 स्टाइल तो इम्पावराइज्ड है, यानी ये लेस कंसर्न फॉर, इसमें लेस कंसर्न है लोगों के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी, प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दे रहा है और एम्प्लॉय पे भी कम ध्यान दे रहा है, पीपल पे भी कम ध्यान दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो 1-9, तो 1-9 का मतलब क्या हो गया? 1-9 का मतलब हो गया एम्प्लॉय सेंटर्ड अप्रोच। एम्प्लॉय सेंटर्ड मतलब, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, इसलिए आपका प्रोडक्शन कम आएगा। 19 मान लो प्रोडक्शन, ये 19 से नहीं है, सिर्फ 1 और 9 है, मैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक ऐसा आपको कॉलम बनवाया था, ठीक है, एक ऐसा आपको कंटिन्यूम बनवाया था, और उसमें मैंने आपको अलग अलग सारे स्टेज बताए थे, जो आपने 81 बॉक्सेस बनाए थे, 9, ठीक है। तो उसमें आप एक बार रिवाइज करना, पिछला वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस 15-20 मिनट का वीडियो, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी तो था आपका पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, इसको बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा मैनेजर जो अपने टास्क को, यानी अपने प्रोडक्शन को पूरा कराने पे फोकस रखता है, चाहे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो या ना हो, वो उसकी कोई समस्या हो, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस पर हम ध्यान नहीं, उस पर लीडर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथोरिटेरियन। आपको पता है 3 तरह के स्टाइल होते हैं, देयर आर 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप, 3 स्टाइल्स होते हैं ना, तीनों नाम मैं लिख देता हूँ। एक होता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेरियन। एक होता है डेमोक्रेटिक, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है लेजेस फेयर, लेजेस फेयर, या इसको फ्री रेन भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको गूगल के सीईओ का एग्जांपल दिया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो ध्यान से तो जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, यहाँ पे एक मैनेजर किसी भी तरह से अपना काम पूरा कराना चाहता है, चाहे उनको पनिशमेंट देना पड़े, चाहे अगर एम्प्लॉय, अगर कोई आलसी एम्प्लॉय हो, टारगेट पूरा ना कर रहा हो, तो उसको जॉब से फायर करना पड़े। जॉब से फायर करने का मतलब है जॉब से निकाल देना, जॉब से उसको बाहर कर देना। और डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या है, जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो वो मैंने एक बार
अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करता है, ही कंसल्ट विद द एम्प्लॉइज एंड देन ओनली ही टेक द डिसीजन फॉर द कंपनी, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेता है, ठीक है। और लेजर फेयर स्टाइल में क्या है, लेजर फेयर स्टाइल को फ्री रेंज स्टाइल भी बोलते हैं। इस स्टाइल में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के पास बहुत ऑटोनॉमी होती है, बहुत छूट होती है कि वो अपने लेवल पे बहुत हद तक डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में करा ही रखा है, बस एक बार मैं आपका रिवाइज करा रहा हूं। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है या ऑथोरिटेरियन, ये किस स्टाइल से मैच करता है, क्या थ्योरी एक्स से मैच करता है या वाई से या जेड से? तो जाहिर सी बात है थ्योरी एक्स से मैच करता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी एक्स में जो एम्प्लॉय होते हैं वो लेजी होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, है ना। तो ये सब स्टाइल, अगर ऐसा कोई वर्कर है तो उससे काम लेने के लिए एक एम्प्लॉय सॉरी एक मैनेजर को या लीडर को क्या करना पड़ेगा, एक टाइट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, उनको पनिशमेंट से या किसी भी तरीके से उनको जॉब से फायर करने का डर दिखाकर और उनसे आपको काम निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा मैं डिटेल में चर्चा कर लेता हूं। 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने दिया था? 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको अच्छी तरह से याद है, ये दिया था रेंसिस लाइकर्ट ने। तो इसमें तो खैर ऑप्शन, क्योंकि ब्लेक एंड मॉर्टन ने तो मैनेजरियल ग्रेड दिया था, पीटर फिलिप कोटलर ने तो खैर ये मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, मार्केटिंग मिक्स दिया था इन्होंने, और भी सारी चीजें दी थी। पीटर एफ ड्रकर ने एक अप्रोच दिया था जिसका नाम है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बच गया हमारे पास रेंसिस लाइकर्ट। अब रेंसिस लाइकर्ट ने जो 4 सिस्टम दिया था, इसमें सिस्टम 1, 2, 3 एंड 4 था, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो सिस्टम 1 में था ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, और सिस्टम 2 क्या था? बेनिवोलेंट था। सिस्टम 2 क्या था? बेनिवोलेंट। पिछली क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम 3 था पार्टिसिपेटिव, जहां पार्टिसिपेट करते हैं। और सिस्टम 4 शायद आपका, सिस्टम 4 भी इससे और ज्यादा ऑटोनॉमी थी। तो चारों सिस्टम आप एक बार देख लेना, आपको याद आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर रेंसिस लाइकर्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 5। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप किससे मैच करता है? हमने अभी पिछली क्वेश्चन पढ़ा कि जो ऑटोक्रेटिक है वो मैच करता है थ्योरी एक्स से, तो जाहिर सी बात है जो डेमोक्रेटिक है वो थ्योरी वाई से मैच करता है। तो ये आपका राइट आंसर है। और ये थ्योरी एक्स और वाई किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर। इट वाज गिवन बाय whom? इट वाज गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर। मैकग्रेगर साहब ने थ्योरी एक्स और वाई दी थी। थ्योरी एक्स और वाई में उन्होंने बताया था एक्स में जो लोग होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, काम से बचते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और थ्योरी वाई में जस्ट उल्टा उन्होंने बताया था कि नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। देयर आर पीपल हु वांट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हु वांट टू फुलफिल देयर जॉब, और वो काम का कितनी बार खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चैलेंजिंग टास्क लेगा तो इसको लाइफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, और जल्दी से इसको एक कंपनी में अच्छा पोजीशन हासिल हो जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरह से समझा। अब मेरे पास मेरे नोटबुक में, मेरे बुक में 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका वो कंट्रोलिंग है, तो अगली क्लास में जरूर जुड़ना और ये टॉपिक आप कवर कर लेना। आज के लिए इतना ही। वैसे अभी टाइम है, मैं चाहता तो करा देता, लेकिन मुझे मिक्स नहीं कराना है, मुझे बिल्कुल कल से फ्रेश टॉपिक कराना है। और कल हमारा इस बॉन्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस बॉन्ड